दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर की ये लिखी पंक्तियां कृष्ण की चेतावनी कविता से हैं, जिसमें महाभारत होने से पहले पांडवों की तरफ से कौरवों से किए गए निवेदन का जिक्र है। अब इसी लाइन को मैं कुछ यूं अंदाज में पढ़ दूं। हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। 15 ग्राम सुनकर चौंक गए होंगे, चौंकेंगे ही, लेकिन मैंने लाइन एकदम ठीक पढ़ी है। दरअसल ये पंक्तियां मांझी की चेतावनी नामक काल्पनिक कविता से ली गई हैं, जिसमें बिहार चुनाव से ठीक पहले हम मुखिया और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से एनडीए से किया गया निवेदन है। जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ट्वीट किया और ट्वीट में रामधारी सिंह दिनकर की कृष्ण की चेतावनी वाली एक कविता की मिलती जुलती लाइनों से अपनी बात कही। वो लाइनें महाभारत के संदर्भ में थी, ये लाइनें बिहार चुनाव के संदर्भ में हैं। तो पूरी बात यह है कि बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान अब हो चुका है और अब गठबंधनों में पेंच सीट शेयरिंग को लेकर फंसा हुआ है। खबर एनडीए के अंदर खाने में चल रही रार की आ रही है। एक और जहां चिराग पासवान अपनी मांग मंगवाने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। मांझी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनकी पार्टी को 15 सीटें नहीं मिली तो वो चुनाव नहीं लड़ेगी। दो ऑप्शन इसमें हमने दिया है कि अगर 15 सीट नहीं मिलती है तो कहने का मतलब हम निबंधित पार्टी ही रह जाएंगे, तो चुनाव लड़ने से क्या फायदा है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी के चहेते हैं, उनके चेला हैं। जो नरेंद्र मोदी जी का इशारा होगा, एनडीए का होगा, उसके लिए हम रात दिन एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे। अब 81 साल के जीतन राम मांझी खुद को 75 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेला बता रहे हैं। वो कैसे, ये तो वो ही जाने। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि जीतन राम मांझी एनडीए से 15 सीटें ही क्यों मांग रहे हैं। इसका कारण भी उन्होंने खुद ही बताया है। अभी आपके पार्टनर को मैंने बोल दिया है कि सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई प्रधान मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं। हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। यही मेन डिमांड है। अगर सर नहीं मिलती होती सीट तो क्या तो पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी भी एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। और तो और जीतन राम मांझी ने इशारों में यह भी बता दिया कि एनडीए की ओर से किया गया पुराना वादा भी निभाया नहीं गया। और उन्होंने खुद की महानता बताते हुए कहा कि क्या हमने कोई हल्ला किया। 2 सीट लोकसभा का, 1 सीट राज्यसभा का कहा गया था कि पत्थर का लकीर है, मिला 1 सीट। हम कहाँ कुछ हल्ला किया, जो मिला उससे सब्र किया। तो हम उनसे मांग करना है कि हमारा इज्जत बचाइए, हमको अपमानित होने से बचाइए, ताकि हम रजिस्टर्ड पार्टी का दंश नहीं झेलें। अब एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी की नाराजगी पर महागठबंधन के लोग भी कमेंट कर रहे हैं। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि जब कोई महाभारत का संदर्भ लेकर और अपनी कविता सुनाकर अपनी पीड़ा को व्यक्त करे तो यह लगता है कि चीजें और उनकी अवस्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। सभा का कहा गया था, लेकिन सिर्फ एक लोकसभा दिया गया, उस समय भी हम कुछ नहीं बोले। और अभी क्या नाराज चल रहे हैं? नहीं, मैं क्यों का टिप्पणी करूं, नाराज हैं क्योंकि मैं उनका राजदार हूं नहीं, हमराज हूं नहीं। लेकिन जब कोई महाभारत का संदर्भ देके कविता सुनाने लगे अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, तो ये जरूर लगता है कि चीजें और उनकी अवस्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। चिराग पासवान तो सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में चल रही रार से पार्टी कैसे निपटेंगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जीतन राम मांझी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से जो मुहिम छेड़ रखी है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि जीतन राम मांझी को उनके 15 ग्राम मिल जाएंगे, ये भी हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।